और केजरीवाल अब आपने दिल्ली को लूटा है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे तब तक इस अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके गले में जो इसने झूठ बोला, जो इसने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, इसके गले में जूतियों का हार पहनाकर, इसको काले गधे पर बैठाकर जब तक हम तिहाड़ जेल छोड़कर नहीं आएंगे, हमारा आंदोलन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में तब तक जारी रहेगा। आंदोलन करते हुए यदि जान भी जाएगी तो जान जा सकती है, लेकिन केजरीवाल तेरे लिए माफी नहीं है। मैं आज आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं, जब दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जंतर मंतर से आंदोलन शुरू किया गया था, तो मीडिया भी यह सवाल उठाता था कि आखिर जो आरोप दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर, सत्येंद्र जैन के घर के बाहर अनेकों बार जोरदार प्रदर्शन किए और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखित रूप में शिकायत की कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सैकड़ों करोड़ रुपए की खेतीबाड़ी की जमीन उनके द्वारा दिल्ली में खरीदी गई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई और 1 साल से ज्यादा हो गया है सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीना चौड़ा कर दिल्ली की सड़कों पर और भाजपा के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर जो आरोप लगाए थे, आज चाहे वो राव रेवेन्यू कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, भाजपा के कार्यकर्ताओं के आरोपों को सही मान लिया है। इसलिए सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो रही है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। जब दिल्ली में नई शराब नीति लाई गई और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपया इस नई शराब नीति में शराब के ठेकेदारों से लिए हैं, कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में हर साल 30,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है, सीधे 3,000 करोड़ रुपए का फायदा 1 साल में शराब के ठेकेदारों को पहुंचा दिया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शराब के ठेकों को घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडों से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलवाई, डंडे बरसवाए, मुकदमे दर्ज करवाए, लेकिन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान छोड़कर नहीं भागा। और जब तक रिहायशी क्षेत्रों में कानून का उल्लंघन कर जो शराब के ठेके खोले थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि दिन रात शराब के ठेकों के बाहर धरना लगाकर हमारे गौरव खारी बैठे हैं, इन्हीं के मोहन गोयल जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग जो रिहायशी क्षेत्रों में गैर कानूनी तरीके से 30 शराब के ठेके खोले गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको बंद करवाया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को उसी तरह से सम्मानित किया जाएगा जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में
देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। क्या 1977 में जब इमरजेंसी लगी, बहुत सारे लोग उसके विरोध में जेल गए और बाद में उनको सम्मानित किया गया। 2025 में दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ आएगी और इन तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ताओं को एक बात जरूर समझ आनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को केवल एक सरकारी कोठी रहने के लिए दी जा सकती है। दिल्ली में चौधरी ब्रह्मप्रकाश मुख्यमंत्री रहे, गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री रहे, वीके मल्होत्रा जी मुख्यमंत्री रहे, राधा रमन जी मुख्यमंत्री रहे, केदारनाथ साहनी जी मुख्यमंत्री रहे, जगप्रवेश चंद्रा जी मुख्यमंत्री रहे, मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही। जितने मुख्यमंत्री रहे सभी के पास एक कोठी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने अगल बगल की 2 कोठियों को भी तुड़वाकर अपने मुख्यमंत्री निवास में सम्मिलित कर दिया। सरकारी अधिकारियों के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए थे उनको तोड़कर भी उनको भी मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना दिया गया। तो नियमों का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर की साज सज्जा पर, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ आना चाहिए कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं किया है। तो अरविंद केजरीवाल, आपने एक कोठी की जगह 4 कोठी ले ली। आपने 15 लाख रुपया अपनी मकान की साज सज्जा पर खर्च करना था, आपने 45 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो आपके खिलाफ आज नहीं तो कल FIR होगी, गिरफ्तारी होगी। और जहां सतेंद्र जैन और इसके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है, अरविंद केजरीवाल तेरी भी जगह उसी तिहाड़ जेल में होगी। आज मैं इसकी घोषणा करना चाहता हूं। मैं अपनी 2-3 बातों को कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, शाहजहां बादशाह का नाम आपने सुना है। ताजमहल बनाने के लिए कभी शाहजहां बादशाह तुर्की से मार्बल लेकर आए थे और शाहजहां बादशाह के बाद दिल्ली की कुर्सी पर जो ये अरविंद केजरीवाल नाम का भ्रष्ट, बेईमान, चोर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, शाहजहां के बाद अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने अपने घर में जो मार्बल लगाया है उसको वियतनाम से इंपोर्ट किया है। शाहजहां ने दीवाने खास बनाया तो तुर्की से मार्बल आया और अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस में अपने सरकारी घर में वियतनाम से मंगाकर मार्बल लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल, तुमने तो यही कहा था यदि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, मैं छोटी सी गाड़ी में चलूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल, आज आपके पास 4-4 कोठियां है। नियमों का उल्लंघन करकर 45 करोड़ रुपया आपने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का उसके ऊपर लुटाया है। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की सड़कों पर निकलता है, लग्जरी गाड़ी में बैठकर 28 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के 106 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए हैं। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी लोक लाज है तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इस दिल्ली के अंदर श्री वीके मल्होत्रा जब जनसंघ के समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद केदारनाथ साहनी जी रहे,
उसके बाद मदन लाल खुराना जी रहे, साहिब सिंह वर्मा जी रहे, सुषमा जी रही। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि आज दिल्ली में यह उदाहरण दिया जाता है कि जब मल्होत्रा जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दिल्ली को 16 कॉलेज दिए। जब डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए 12 कॉलेज दिए। और यदि दिल्ली में हमारे 5 मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने सादगी का जीवन जिया, उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उनकी दामन पर कोई दाग नहीं था। हमें अपने उन 5 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गर्व है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा है, बर्बाद किया है। और मैंने बार बार कहा है कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, गजनी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा। और केजरीवाल, अब आपने दिल्ली को लूटा है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे तब तक इस अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इसके गले में जो इसने झूठ बोला, जो इसने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, इसके गले में जूतियों का हार पहनाकर, इसको काले गधे पर बैठाकर जब तक हम तिहाड़ जेल छोड़कर नहीं आएंगे, हमारा आंदोलन दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में तब तक जारी रहेगा। आंदोलन करते हुए यदि जान भी जाएगी तो जान जा सकती है, लेकिन केजरीवाल तेरे लिए माफी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं को उनके जो उनका त्याग है, जो उनका बलिदान है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। 2024 में भी आपकी मेहनत की बदौलत दिल्ली में हम सारी सीटें जीतेंगे। 98 के बाद दिल्ली में 2025 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। मैं एडवांस में आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।